दिल को कुरेदने का हुनर कहानी से सीखो, यादों में खो जाने का हुनर कहानी से सीखो। समझ ना आए जब तुम्हें राज जीवन का, तभी तुम जिंदगी जीने का हुनर कहानी से सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा रतन राज आपको कविताएं एवं कहानियां सुनाता हूं जो आपके जीवन को प्रेरित करती हैं। इसी कहानी की श्रृंखला में आपके समक्ष है एक भारतीय पौराणिक ऐतिहासिक युग पुरुष ध्रुव की कहानी, जिसका शीर्षक है बालक से ब्रह्मांड तक ध्रुव की दिव्य यात्रा। भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जिनका जीवन मनुष्य को यह सिखाता है कि आयु, परिस्थिति और साधन चाहे जैसे भी हों, यदि संकल्प अडिग हो और भक्ति निष्कपट, तो ईश्वर स्वयं मार्ग बनाते हैं। ध्रुव की कथा ऐसी ही अमर गाथा है जिसमें बालक की पीड़ा, तप की अग्नि और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ मिलकर इतिहास बनाते हैं। प्राचीन काल में सूर्य वंश के प्रतापी राजा उत्तानपाद का शासन धर्म, नीति और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी सुव्यवस्थित थी। ऊंचे प्रासाद, पुष्प से सजे उपवन, जल से भरे सरोवरियां और विद्वानों से गूंजते सभा मंडप। राजा की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति सौम्य, करुणामयी और धर्मपरायण थी। उसका हृदय करुणा से भरा था और वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलती थी। दूसरी ओर सुरुचि रूपवती, चतुर और अत्यंत महत्वाकांक्षी थी। उसके भीतर अहंकार की अग्नि धधकती रहती थी। उत्तानपाद का प्रेम अधिकतर सुरुचि की ओर झुका रहता, जिससे राजमहल में एक अदृश्य असंतुलन बना हुआ था। रानी सुनीति के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया ध्रुव। बालक के मुख पर अद्भुत शांति और नेत्रों में विलक्षण दृढ़ता झलकती थी। ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक असाधारण है, किंतु राजमहल की राजनीति और पक्षपात ने बालक के जीवन में आरंभ से ही विष घोल दिया। सूरज का पुत्र उत्तम राजमहल का दुलारा था, जबकि ध्रुव को प्रायः उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। एक दिन बालक ध्रुव खेलते खेलते राजसभा में पहुंचा। उसने अपने पिता को सिंहासन पर बैठे देखा और बाल सुलभ उत्साह में उनकी गोद में बैठने का प्रयास किया। तभी सूरज ने कठोर स्वर में कहा, ध्रुव, यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो अगले जन्म में तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ये शब्द तीर की भांति बालक के हृदय पर धस गए। राजा उत्तानपाद मौन हो गए। उनका मौन ध्रुव के लिए सबसे बड़ा अभिशाप था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। सुनीति ने उसे हृदय से लगाया वश और बोली, वह संसार में सम्मान नहीं देता, वह तो ईश्वर देते हैं। ये तुम सच्चे मन से भगवान की शरण जाओ तो वे तुम्हें वह स्थान देंगे जिसे कोई छीन नहीं सकता। इन शब्दों ने ध्रुव के भीतर अग्नि प्रज्वलित कर दी। वह अग्नि थी संकल्प की अग्नि। बालक ध्रुव ने राजमहल त्याग दिया और वन की ओर चल पड़े। मार्ग में कांटे, पत्थर और भयावह वन्य जीव थे, पर ध्रुव का निश्चय अटल था। उसी मार्ग में उन्हें महर्षि नारद मिले। नारद मुनि ने बालक की परीक्षा ली, उसे लौटाने का भरसक प्रयास किया, पर ध्रुव के नेत्रों में दृढ़ निश्चय देखकर वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने ध्रुव को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मधुबन में तपस्या करने का ध्रुव को आदेश दिया। मधुबन पहुंचकर ध्रुव ने कठोर तप आरंभ कर दिया। पहले महीने वह केवल फल फूल पर जीवित रहा, दूसरे महीने केवल सूखी पत्तियों पर, तीसरे महीने केवल जल, चौथे महीने उसने श्वास पर ही जीवन धारण किया। उसकी तपस्या से पृथ्वी कांप उठी, नदियां थम सी गईं और देवता भयभीत हो उठे। देवताओं ने ब्रह्मा, शिव, अंततः भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह बालक मेरी भक्ति में लीन है, मैं स्वयं उसे दर्शन दूंगा। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में मधुबन में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित प्रभु के दर्शन से ध्रुव भाव विभोर हो गया। वह स्तुति भी न कर सका। भगवान ने शंख से उसके ललाट पर स्पर्श किया। दिव्य ज्ञान का प्रवाह ध्रुव के हृदय में उतर गया। ध्रुव ने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं टूटे कांच की खोज में आया था, आपने मुझे अमूल्य रत्न दे दिया। भगवान विष्णु ने ध्रुव को वरदान दिया,
और बोले, वश तुम आकाश में अडिग स्थान प्राप्त करोगे, युगों युगों तक तुम ध्रुव तारा कहलाओगे। ध्रुव लौटे, राजा, महान राजा बने और न्यायपूर्ण शासन किया। जीवन के अंत में वे ध्रुवलोक को प्राप्त हुए। आज भी आकाश में ध्रुव तारा मानवता को दिशा देता है। कहानी का सार यही है। कहानी यह सिखाती है, अपमान भी प्रेरणा बन सकता है। यदि लक्ष्य ईश्वर हो और संकल्प अडिग हो तो कुछ भी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव अमर है, आकाश में भी और मानव हृदय में भी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।